तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हुए थे पॉलिनोमियल का रिवीजन वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस चैप्टर का, वही चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉरी, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हुए थे जो वीडियो जो था सॉल्यूशन, ये रिवीजन वाला वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर वो नहीं देखें तो पहले वो देख लें, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा है नहीं, 2x के स्पीड में देखें, समझ में आ जाएगा, ओवरव्यू आ जाएगा सिर्फ। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का। तो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2024 का क्वेश्चन है, सीबीएसई पूछा है। बोलता है क्या, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और माइनस 3x इक्वल्स टू 6y माइनस 1 हैज़। ये क्या पूछता है, यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। इसके बारे में सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसका रूल्स क्या होता है, वर्किंग रूल, चेक करने का तरीका क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी के अंदर आता है ये। हम लोग कोफिशिएंट्स देखते हैं, रिलेशंस। पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस वाले इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, तो रखते हैं 3x, ये y को इधर ले आएंगे तो माइनस 6y प्लस 1, माइनस 1 है तो इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। हम लोग कोफिशिएंट के रिलेशन से पता करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन है या तुम्हारा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, कोफिशिएंट का रिलेशन a1 बाई ए टू इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाई बी टू। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है इसका कंडीशन से, a1 बाई ए टू इक्वल्स टू b1 बाई बी टू इक्वल्स टू c1 बाई सी टू। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन याद रखना है जब भी ये सब पूछता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। पिछले वीडियोस में, मीन्स रिवीजन वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाई ए टू इक्वल्स टू होता है b1 बाई बी टू के, ये c1 बाई सी2 के इक्वल नहीं होता है, c1 बाई सी2। और ये जो दोनों होता है ना, अगर यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन दे दे तो, और ये कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट की बात करें तो जो सॉल्यूशन दे देता है उसको कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, मीन्स ये दोनों 1 और 2 वाला कॉन्सिस्टेंट होगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना देता है वो इनकॉन्सिस्टेंट वाला, याद रखना इस। तो हम लोग चेक करते हैं पहले रिलेशंस। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 से हमको a1 निकालते हैं पहले। a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू 2 होगा यहाँ पे प्लस 2, और c1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे a2, इक्वेशन 2 का हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं x वाला, a2 इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है -3, b2 यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, और c2 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 1। अब चेक करते हैं रिलेशंस, a1 बाई ए टू कितना आ रहा है, यहाँ पे a1 1 है, a2 कितना है -3, तो -1/3 आया इसका। अब देखते हैं b1 बाई बी टू क्या दिया हुआ है इसमें, 2 और -6 है, मीन्स ये कटेगा तो -1/3। फिर से एक और देखते हैं हम लोग, c1 बाई सी टू, c1 कितना दिया हुआ है 5, और c2 कितना दिया हुआ है 1, मीन्स 5। अब देखो यहाँ पे a1 बाई ए टू, तो देखो यहाँ पे a1 बाई ए टू इक्वल है किसके, b1 बाई बी टू इज़ नॉट इक्वल्स टू, देखो 5 आ जा रहा है, इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 बाई सी टू। तो ये किसका कंडीशन होता है, ये किसका ये कंडीशन होता है, देखो ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन। तो तुम्हारा जो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुम्हारा इसका सॉल्यूशन, मीन्स आंसर। इसमें इसका जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछ रहे थे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर कि ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन में आ जाए तो ये पूछता क्या, 2 इक्वेशन देता है सिमिलरली, हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। दिया हुआ पहला इक्वेशन देखते हैं, पहला इक्वेशन दिया हुआ 2x
प्लस वाई इक्वल्स टू 13। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है मेरे पास, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 17। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमको यहाँ पे पूछा क्या है। देखो यहाँ पे x और y का वैल्यू पूछा हुआ है, वैल्यू। अब वैल्यू कैसे निकलता है, हम लोग रिवीजन वाले वीडियो में देखे थे कि दो मेथड से हम लोग निकालते हैं, एक तो एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन, और एक सब्सटीट्यूशन से, सब्सटीट्यूशन से। एलिमिनेशन में क्या होता था कि एलिमिनेट करना होता था एक वेरिएबल को। अब कैसे एलिमिनेट करते थे, ताकि अगर हमारे पास एक वेरिएबल सेम दिखे, एक वेरिएबल को सेम बना दें, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते थे। सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करते थे, एक वेरिएबल से एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख दिया करते थे। अब हम बोले थे कि कभी भी अगर कुछ मेंशन ना हो तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड मीन्स वाई भी दिया हुआ है, ये टर्म सेम दिया हुआ है। प्लस माइनस का कोई मैटर नहीं करता, अगर पहले से प्लस दिया हो माइनस दिया हो, क्योंकि हमको ऐड करना है तो ऐड करने के समय प्लस माइनस कट जाता है। तो यहाँ से पहले से दिया हुआ तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो लैंग्वेज के साथ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या हम लोगों को मिलेगा, जैसे 2x प्लस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। यहाँ पे 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 17। अब देखो इसको अगर ऐड किए तो ये दोनों तो कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो यहाँ पे 2x और 4x 6x, इधर देखो 13 और तुम्हारा 17, तो इधर हो जाएगा क्या तुम्हारे पास 30। यहाँ से काट देते हैं, 30 से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 5, 6 5 या 30। अगर देखो अब एलिमिनेशन का मेथड क्या बताता है कि अगर एक वैल्यू आ जा रहा है कोई भी एक वेरिएबल का, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रखो, तुम्हारा दूसरा वेरिएबल का आ जाएगा। तो हम रखते हैं क्या, पुटिंग the value of x, the value of x in equation 1 में ही रख देते, चलो इन इक्वेशन 1। देखो x का वैल्यू रखना है तो 2 इंटू एक्स मेरे पास 5 आया, प्लस y इक्वल्स टू 13, तो y इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास 13 बाई माइनस 10, 13 माइनस 10 मीन्स 3। अब तुम लोग हमको कमेंट करके बताना कि x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा। आंसर कमेंट करना ना भूलना, इससे तुम्हारी ये जो होता है ना चाहत सीखने की वो पता चलेगा। अब हम तो लिख सकते थे आंसर तुम्हारा, लेकिन कुछ काम तो तुमको भी करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें याद रखने वाली बात क्या कि डायरेक्ट तुमको एक्स और वाई का वैल्यू नहीं पूछेगा, मीन सॉल्यूशंस नहीं पूछता है, कुछ ये दे देगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो उस तरह से हमको पहले एक्स वाई का निकाल के फिर वो आगे कट फॉलो करेंगे, वो आंसर आ जाएगा मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा हुआ सीबीएसई, बोलता है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना रिप्रेजेंट्स टू लाइंस विच आर। अब बताए हुए थे कि तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे हम लोग ये दिखाते हैं, देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दो सॉल्यूशन वाला ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग क्या समझे थे, एक बार फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पे देखो अगर लाइन अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वो एक ही सॉल्यूशन देता है, मीन्स एक्स, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करके एक सॉल्यूशन देगा। तो ग्राफ में तुम्हारा क्या होगा कि ये लाइन आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग होगा। ये मान लो ये दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो लाइन ये क्या होता है, यहाँ पे ग्राफ एक जगह पे कट करेगा दोनों लाइन। ये किसके केस की बात कर रहे हैं हम, ये यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब तुम्हारा इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप कर जाता है। जैसे ये एक लाइन है, इसी ऊपर लाइन पे, इसी लाइन पे दूसरा लाइन आके ओवरलैप कर जाएगा, तो उस समय क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन इसमें आ जाता है। थर्ड वाले की बात करें तो हम लोग देखो थर्ड वाले में देखते हैं क्या, नो सॉल्यूशन की बात करें, नो सॉल्यूशन में एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, दोनों लाइन के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। तो देखो एक लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट कब नहीं आता, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है, तो ये देखो ये कंडीशन हो जाएगा। अब हम लोग को देख के बताना है इक्वेशन से। देखो एक इक्वेशन दिया, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे इसे, 2x प्लस 5y उधर है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 है, इसको भी हम लोग किससे करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, या कोफिशिएंट रिलेशन से चेक करेंगे। ग्राफ तो रिप्रेजेंट करके इतना देखेंगे नहीं, हमको तो डायरेक्ट आंसर चाहिए। फिर दिया हुआ एक 6x है, तो इधर ले आते हैं इसको, तो इसको ही ये राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 6x
माइनस 15y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब a1 b1 का रिलेशन देख लेते हैं। तो a1/a2, अब इतना पता चल गया होगा कि a1/a2 है क्या। b1/b2 देख लेते हैं, b1/b2 और c1/c2 देख लेंगे। अगर इक्वल नहीं होगा तो कट कर देंगे यहाँ से। देखो a1 दिया हुआ यहाँ पे 2 और a2 कितना दिया हुआ 6। सिमिलरली b1 दिया हुआ -5, माइनस साइन का ध्यान रखना है। और b2 दिया हुआ -15, c1 कितना दिया हुआ -6 और c2 दिया हुआ -18। कट करते देखो यहाँ पे 1/3, ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ से भी 1/3, यहाँ से भी 1/3, मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1, ये किसके बराबर आया 1/3 के बराबर। अब जब भी तीनों इक्वल होता है, तीनों अगर सेम होता है, तब वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाता है। जब एक लाइन दूसरे में आ जाता है तो कोइंसाइड बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोलता है क्या, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन 2023 में पूछा है ये। बोलता है इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस के वाई इक्वल्स टू 5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन दे दिया हुआ है, इसमें सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इसको कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू, क्योंकि k की वैल्यू पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग रिलेशन से आएगा नहीं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन में तो वही होता था, लेकिन उससे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। एज इट इज़ जिस तरह से काम करते जा रहे हैं उसी तरह से करना है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, फ्री का नंबर मिलेगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और दिया हुआ है x प्लस के वाई इक्वल्स टू 5। ये सॉल्यूशन है, मीन्स इसको रखने पर वो 0 के बराबर देगा, सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन मतलब पहले भी रिवीजन वीडियो में बता चुके थे तुम्हारे। अब देखो एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमको सेम दिख गया हुआ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप्स वाला नहीं लिख रहे ताकि हम लोग टाइम बचे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह से रहेगा या जिस तरह से भी रहे स्टेप्स, एक पिछले क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन के साथ बताए थे तो उस तरह से ही बनाना है इसको। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़, कौन सा टर्म सेम दिया हुआ है, एक्स वाला वेरिएबल सेम दिया हुआ है, लेकिन हमको तो अब कट करना है। कट करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो सब्सट्रैक्ट करने पर साइन चेंज कर देता है, ये प्लस को माइनस कर देगा, ये प्लस को माइनस कर देगा। अब देखो ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, -y माइनस के वाई इक्वल्स टू -4, माइनस को कॉमन लेके आपस में कट कर देते हैं, तो y प्लस, देखो ये माइनस कॉमन लेनी है ना, y प्लस के वाई इक्वल्स टू -4, ये माइनस माइनस गया। अब देखना यहाँ पे क्या करेंगे, ये y को कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस के इक्वल्स टू 4। अब दिया हुआ है क्या कि x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, ये इसका सॉल्यूशन है। मीन्स y का वैल्यू यहाँ पे x और y का वैल्यू रखने पर ये 0 सेटिस्फाई करेगा, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS कर देगा ये। तो y का वैल्यू कितना है 1 ना, तो 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 प्लस के इक्वल्स टू 4। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस के इक्वल्स टू 4, तो k का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 4 - 1 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सारा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डर लगता है एग्जाम से, बट लगने वाला नहीं है। बस हाँ प्रैक्टिस करते जाना, एक बार वीडियोस देख लेना, वीडियोस देखने से पहले एक बार पॉज करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना। नोट्स वाले को सामने रखो और क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, दिमाग ही नहीं लगाना है ये सब में। देखो बोलता क्या, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना हैज़, फिर से वही बोला है क्या, वही रिलेशन चेक करना है कि कोफिशिएंट वाला रिलेशन। अभी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम लोग खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। एक हम इक्वेशन बना देते हैं, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रिलेशन निकालना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ऑप्शन यहाँ पे बता देना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन दे देते हैं तुम्हारा, डू इट बाय योरसेल्फ, डिब्बी क्वेश्चन। आई होप तुम लोग कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में और अपने पढ़ने का जुनून दिखाओगे। देखो इधर बोलता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, इसीलिए यहाँ पे ग्राफ ले आए हुए हैं। तो x इक्वल्स टू 5, देखो सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल्स टू 5 मीन्स ये कांस्टेंट है, मीन्स एक ऐसा लाइन जहाँ पे 5 इसका कांस्टेंट है, तो लाइन पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एक ऐसा लाइन जहाँ पे वो कांस्टेंट दिया हुआ है, वो तुम्हारा, रुक जाओ,
देखो x इक्वल्स टू 5 रखते, देखो ये तुम्हारा x इक्वल्स टू 5 है, ये हमारा लाइन है, x इक्वल्स टू 5 रख दिए। चलो ठीक है, x इक्वल्स टू 5 बोलता है फिर से क्या, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू, रुक जाओ, y इक्वल्स टू 7। चलो y इक्वल्स टू 7 मीन्स y कांस्टेंट होना चाहिए, मीन्स इस लाइन में y तो वेरी करेगा, x इक्वल्स टू 5 में y तो वेरी कर रहा है, देखो यहाँ पे 0 है y का वैल्यू, वेरी करते जा रहा है। अब y इक्वल्स टू 7 मीन्स इस तरह से जब भी आता है ना, तो देखो x इक्वल्स टू 5 बोलो तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ये पैरेलल टू y एक्सिस, देखो ये y एक्सिस के पैरेलल है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, तो ग्राफ रिप्रेजेंट करते समय ये ध्यान रखना। और ये y इक्वल्स टू 7 है तो ये किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो कम से कम, सब समझ में आएगा। देखो तो y इक्वल्स टू 7 ड्रॉ कर रहे हैं, पॉजिटिव में है तो ऊपर वाले में होगा y के, तो एक लाइन को यहाँ पे ले आते हैं और y इक्वल्स टू 7 दिखा देते हैं। चलो यहाँ पे देखो, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, कौन से लाइन में, यही हमको पूछा हुआ था, सॉल्व करने बोला ना पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 7 कहाँ पे कट कर रहा है, ये देखो कोऑर्डिनेट बताना कहाँ पे कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट इसका डी क्या होगा, x पहले कोऑर्डिनेट लिखते समय x के पास आते हैं, तो x इक्वल्स टू 5 है, ये 5 और y इक्वल्स टू कितना जा रहा है 7, तो 5,7 पे ये कट कर रहा है, 5,7 पे कट कर रहा है। तो ये तुम्हारा ये सॉल्यूशन, अब तुम लोग बताओगे कि ये तुम्हारा सॉल्यूशन जो है ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, या तो पैरेलल है, मींस क्या तुम्हारा यूनिक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। ये भी बताना कि ये कॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट, कमेंट सेक्शन में कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट कमेंट करना नहीं बोलना, बता रहे फिर से। देखो इधर से क्वेश्चन नंबर 7 में जाता है कि यूजुअली क्या बोलता है, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 इज कॉन्सिस्टेंट और नॉट। चलो एक ग्राफ को ही लेते आते हैं, अभी इससे पहले इसीलिए बोले थे कि ये बताना तुम लोग, इसीलिए पूछे थे। अब देखो नेक्स्ट में देखते हैं, ग्राफ को पहले यहाँ पे लाते हैं, बोला x इक्वल्स टू 0, अब x इक्वल्स टू 0 वाला लाइन क्या होगा, अभी इससे पहले बताएं कि x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा। अगर x इक्वल्स टू कोई नंबर कांस्टेंट दिया हुआ है तो पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल, तो देखो तो x इक्वल्स टू 0 ये आया मेरे पास, x इक्वल्स टू 0 ये खुद ही हो जाएगा ना, y एक्सिस वाला लाइन, ये भी तो पैरेलल है ना, कोइंसाइड कर रहा है, बट ये पैरेलल है इसके, ये आया तुम्हारा x इक्वल्स टू 0। फिर बोलता है कि y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3 पे लाते हैं एक लाइन। चलो ये देखते हैं, y इक्वल्स टू -3, ये रहा -3, तो देखो तो आपस में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक जगह पे क्या करता है, अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, बताए हुए थे कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सिस्टेंट भी होगा तुम्हारा, कॉन्सिस्टेंट। सारा इजी है, फ्री का नंबर मिलेगा, टेंशन ही नहीं लेना है। बोलता क्या, हाफ द डिफरेंस, ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ ये सब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होता है उसको फॉलो करना रहता है। ये देखो नंबर वाला है, पहले हम लोग दो नंबर्स को ले लेंगे। बोलता है हाफ द डिस्टेंस, 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन से CBSE का। बोलता है हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 2, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स को ये एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर्स कौन कौन सा होगा। चलो देखते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स, दो नंबर्स लेना, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। अब देखो दो नंबर्स तो हम लोग x और y तो निकाल लिए या एज्यूम कर लिए। अब यहाँ पे डिफरेंस बोल रहा है ना, डिफरेंस मीन्स बड़ा और छोटा में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस जब भी बोलता है क्या, तो बड़ा में छोटा को घटाना पड़ता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन y, मीन्स x जो है वो बड़ा है किससे, y से। अब देखते कंडीशन फॉलो करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। बोलता है क्या, हाफ, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहे हैं, हाफ द डिफरेंस
तो डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा में छोटा को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, बड़ा में छोटा को कर दिए तो ये डिफरेंस कहलाया। और बोलता है हाफ, तो इसको हाफ कर देते हैं, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 2, ये दिया हुआ है। अब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। फिर बोलता है सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो हम लोग बड़ा नंबर किसको माने थे, x को, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब ग्रेटर नंबर का उनका सम कर रहा है और ट्वाइस छोटे का 2 गुना को ऐड कर रहा है मीन्स। फिर देखो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ यहाँ पे कर देते हैं, ग्रेटर नंबर मेरे पास x है प्लस किसको जोड़ रहा है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2i इक्वल्स टू क्या आ रहा है 13। फिर बोलता है फाइंड द नंबर्स, फाइंड नंबर्स हमारा क्या x और y है, तो 2 इक्वेशंस आ गया मेरे पास। अब देखो इसमें से सिंपली कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि टर्म्स देखना सेम है, ये देखो ये दोनों सेम है, सेम है तो एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना होगा, सेम है तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 13। अब देखो ये x तो सेम है बट प्लस में, अब इसको हटाने के लिए तो माइनस ले आएंगे साइन को, तो एडिंग किए नहीं, यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम 2, ये लाइन लिख देना, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 को किससे कर रहे हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 ही है ना यहाँ पे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखो 1 को कर रहे हैं किससे, 2 से, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या करना, x प्लस साइन चेंज करना होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस, अब देखो ये तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस माइनस तो माइनस 3y हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 है माइनस 13 है तो माइनस 9, ये माइनस खत्म हो जाएगा इधर से और 9 3 टाइम्स में, तो y इक्वल्स टू 3 आया मेरे पास। अगर y 3 आया तो x क्या करना पड़ता है एलिमिनेशन में, कोई भी इक्वेशन में रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑफ y, सॉरी y इन इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तेरे पास 7, हमारे पास क्या हो जाएगा 7, तो x और y के निकल गए, तो नंबर्स वही था ना मेरे पास, दोनों नंबर, देखो x को बड़ा माने थे तो x बड़ा है ना, इससे सेटिस्फाई करेंगे, तो y छोटा है इससे, तो इसी तरह से सेटिस्फाई करना कि हाँ बनाया वो सही है कि नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये 2023 का क्वेश्चन था, इजी था, कंडीशंस फॉलो करना, ये स्टेप से पहले 2 नंबर को मान लो, फिर कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखो 2023 में पूछा, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, मीन्स और करके ऑप्शनल क्वेश्चन है, या तो इसको करो या तो उसको, लेकिन हम लोग तो दोनों सॉल्व करेंगे। बोलता है क्या, इफ़ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन, जब भी स्टैंडर्ड वे देखना सॉल्यूशन, फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन में जब भी आएगा ना फ्रैक्शन वाले टाइप में, तो कुछ स्टेप्स होता है उसको हमेशा फॉलो करेंगे। फ्रैक्शन तो क्या होता है, हम लोग पहले न्यूमरेटर मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर को n से डिनोट कर रहे हैं इक्वल्स टू x, डिनोमिनेटर को y से डिनोट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है मेरे पास, फ्रैक्शन मेरे पास बन जाएगा x बाई वाई, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है ना, तो x बाई वाई। अब कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे। बोलता है क्या, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएंगे, अगर बोलते हैं न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं मीन्स x में ऐड करते हैं ना, तो x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में एक सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं मीन्स y माइनस 1, तो फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जा रहा है, ये फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे इक्वेशन का, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई, ये 1 प्लस में ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 आया मेरे पास। इसी तरह से कंडीशन दूसरा सेटिस्फाई करवाएंगे क्या, कि बोलता है क्या, नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ़ वी एड, बोलता है क्या टू 1 इट बिकम्स 1/2, बोलता है कब 1/2 हो जाएगा, व्हेन इफ़ वी
ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो एक फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1/2। तो न्यूमरेटर में तो सेम ही रहेगा, एक्स वाई में क्या होगा ऐड करना है, तो y + 1। तो इक्वेशन क्या बन गया मेरे पास 1/2। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इधर 2 × x 2x = y + 1, तो 2x - y - 1 = 0। दो इक्वेशन आ गए मेरे पास। अब ये तुम्हारा काम है कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना कोई भी मेथड में। अगर कोई भी टर्म दोनों टर्म सेम दिख रहा है, दोनों इक्वेशन में कोई भी एक टर्म सेम दिख रहा है तो एलिमिनेशन मेथड मैं रिकमेंड करूँगा। एलिमिनेशन मेथड वो इजी होता है, उससे सेपरेट करके उसमें डालना वालना उससे अच्छा ही है ये। तो आगे का काम तुम्हारा है, डू इट बाय योर सेल्फ डिबी क्वेश्चन। हम लोग आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोलता है क्या, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, रिलेशन कोफिशिएंट का a1/a2, a1/a2 किसके बराबर होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। याद रखना है, ये सब सारा नोट्स में रखा हुआ है, जाके सिर्फ देखना है। तो अब देखो, अब इक्वल टू का तो काम नहीं है, काम आता है जब कौन सा वैल्यू नहीं पूछता तब, लेकिन हम देख लेते हैं कि a1/a2 = b1/b2 से ही क्या काम चल जा रहा है। तो a1 इसका दिया हुआ 3 और a1 और a2 दिया हुआ 2k-1। देखो a1 3 दिया हुआ है और a2 दिया हुआ 2k-1, तो a1 = 3 और a2 2k-1 इक्वल्स टू a1 3 था और a2 2k-1। b1 दिया हुआ 1 और b2 दिया हुआ k-1, 1 और k-1, 1 और k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3k -3 इक्वल्स टू 2k-1। सॉल्व करके k का वैल्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, करना है कमेंट करेगा कमेंट सेक्शन में। इतना स्पून फीडिंग नहीं करवाएंगे, अपने से कुछ तो करेगा ना, ताकि इन्वॉल्वमेंट रहे क्वेश्चंस में। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं, ये अच्छा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या, इसमें दोनों क्वेश्चंस किए हुए थे 2023 में, इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखते हैं लास्ट वाला, बोलता है क्या, 2 स्कूल्स हैं, कंडीशंस देखेंगे, सिचुएशंस देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। बोलता है 2 schools P and Q decided to award prizes। 2 स्कूल से, एक स्कूल का नाम देखो यहाँ पे लिखते जाते हैं, एक स्कूल P है, दूसरा स्कूल क्या है Q, एक P है और एक Q है। चलो यहाँ पे देखते हैं, P और Q क्या डिसाइड करता है, अपने बच्चों को प्राइज़ देने के लिए। क्यों, 2 गेम करवाता है, एक गेम P क्या करवाता है हॉकी, और एक तुम्हारा हॉकी करवाता है और क्रिकेट। हॉकी को H से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तुम्हारा क्रिकेट को C से। 2 गेम करवाता है और अपने बच्चों को ये क्या गेम के अकॉर्डिंग वो प्राइजेस देना चाहता है, पैसा देता है प्राइज़ में। क्या बोलता है फिर से, X रुपीज़ मतलब 2 गेम्स ऑफ हॉकी रुपीज़ X पर गेम, मतलब जो लोग हॉकी जीतता है ना वो X रुपीज़ हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है प्राइज़ के तौर पे। जो हॉकी जीतता है गेम्स में उसको X रुपीज़ देता है हर एक स्टूडेंट में, जितना स्टूडेंट जीतेगा उतना X रुपीज़ बांटेगा हर एक स्टूडेंट को। क्रिकेट के लिए Y रुपीज़ देता है पर स्टूडेंट, Y रुपीज़ पर स्टूडेंट। ये सब क्या है, पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को इतना दे रहा है पर स्टूडेंट। अब देखना, अब तो ये दोनों स्कूल्स तो खुद ही दे रहा है ना, खुद पैसा इन लोग से ही देगा, बट जितना स्टूडेंट्स आएगा वो उतना पैसा देते जाएगा वो लोगों को X रुपीज़ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई हॉकी जीतता है तो X देगा और कोई क्रिकेट जीतता है तो Y रुपीज़। बोलता है क्या, स्कूल P क्या डिसाइड करता है, टू अवॉर्ड टोटल ऑफ रुपीज़ 9,500। स्कूल P कितना खर्च करता है 9,500। ये इतना कितनों बच्चों के लिए, 5 किसके लिए, 5 को जीतता है, 5 को देना रहता है क्या, किस गेम के लिए, हॉकी के लिए, और 4 क्रिकेट के लिए। अगर P चाहता है, फॉर P के लिए बात कर रहे हैं, P कितना खर्च करता है 9,500। वो कितना बच्चे को देता है, 5 और 4 9, लेकिन 5 को किस लिए देता है, वो हॉकी विनर के लिए। तो
5 बच्चा एक हॉकी विनर के लिए कितना ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्राइस के तौर पे x, तो 5 बच्चों को 5x हो जाएगा, प्लस एक बच्चे के लिए मीन्स एक क्रिकेट वाले बच्चों के लिए वो कितना प्राइस दे रहा है y, तो ये कितना बच्चे को दे रहा है, देखो यहाँ पे ये 4 बच्चों को रिस्पेक्टिवली बोला, मतलब पहले जो है, पहले अगर हॉकी है तो पहले हॉकी वाले स्टूडेंट का दिया हुआ, फिर दूसरा में क्रिकेट दिया हुआ था, फिर क्रिकेट वाले को, तो क्रिकेट के लिए ₹y पर स्टूडेंट है, तो 4 स्टूडेंट है तो 4 × y इतना ये दिया, तो इसको कितना खर्च पड़ा 9,500 ये इक्वेशन बना मेरा एक। फिर बोलता है ये दूसरा स्कूल क्यों जो बोलता है कितना खर्च किया वो 7,370 रुपया, 7,370 रुपीज़। ये कितने बच्चों को देता है, एक 4 बच्चों को वो हॉकी के लिए देता है, तो ये भी तो x रुपीज़ ही देता था हॉकी के लिए, तो क्यों के लिए 4 बच्चों को दिया वो किसके लिए हॉकी के लिए, तो 4 × x प्लस कितने बच्चों के लिए दिया, फिर 3 बच्चों को ये कितना दिया ये क्रिकेट के लिए, तो 3 × y इक्वल्स टू कितना खर्च कर रहा है 7,370 रुपीज़, इक्वेशन ये 2। अब बोलता है कि क्वेश्चन, ये तो कंडीशन देख ली, 2 स्कूल्स था, 2 स्कूल्स में क्या चाहता है कि वो अपने बच्चों के बीच में कंपटीशन करवाना चाहता है, गेम्स वगैरह करवाना चाहता है, विनर्स को वो अमाउंट देता है पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, पर स्टूडेंट अगर हॉकी जीतता है तो x रुपीज़ देता है, और अगर वो क्रिकेट जीतता है तो y रुपीज़ देता है। स्कूल P जो देता है खर्च कितना करता है ये गेम्स में, वो 9,500 रुपया डिस्ट्रीब्यूट प्राइस के तौर पे, और क्यों जो खर्च करता है स्पेंड करता है वो 7,370 रुपये। इसके अकॉर्डिंग हम लोग केसेस बना लिए हैं। बोलता है कि बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो पहला वाला तो तुम्हारा ये सॉल्व भी हो गया, यही इसी को अल्जेब्रिकली सॉल्व मतलब रिप्रेजेंट करना था। दूसरा बोलता है क्या, व्हाट इज़ द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। हॉकी के लिए हम लोग क्यों माने थे, क्या माने थे, हॉकी के लिए मेरा था x, तो x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, मतलब हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, तो क्या करते हैं या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो देख लेते हैं यहाँ से। ये क्या करें, हम इसको छोड़ दे क्या आप लोगों के लिए ये खुद से करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या तो तुम एलिमिनेशन से सॉल्व करो या तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो भी बेस्ट लगे उससे करो। ये सॉल्व करके तुम एक बार हमको खुद से कमेंट सेक्शन में ये इसका आंसर कमेंट करना। ये रियली अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है केस बेस्ड स्टडी। अब देखो दूसरा पूछता है कि इसमें किसका पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी, तो एक्स का वैल्यू निकालना है दोनों को सॉल्व करके। बोलता है विच प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज़ मोर, किस के लिए मीन्स बोलता है कि प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज़ मोर, किस गेम के लिए प्राइस अमाउंट ज़्यादा है, तो किसके लिए ज़्यादा था, जिसका ज़्यादा आएगा एक्स और वाई का, जो भी ज़्यादा आएगा। अगर मान लो एक्स का आया तो एक्स का लिखना है, और अगर एक्स का आया, देखो अगर एक्स का आया तो एक्स किसके लिए था, हॉकी के लिए, हॉकी, और अगर वाई का आया, वाई का आया तो ये किसके लिए हो जाए, क्रिकेट के लिए, CKET। अब बोलता कितना ज़्यादा था, तो अगर एक्स का ज़्यादा आया, अगर एक्स का ज़्यादा आया वाई से, तो इसमें पूछता है क्या किसका ज़्यादा आया, कितना ज़्यादा आया, फिर बोलता है जितना ज़्यादा है उसका निकालिए। अगर एक्स का, यहाँ पे पता नहीं है हमको कि एक्स का ज़्यादा है या वाई का ज़्यादा है, तो अगर एक्स का ज़्यादा हुआ तो ये वैल्यू भी निकालना है इसका। फिर बोलता है क्या व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ़ देयर आर 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच फ्रॉम 2 गेम्स। बोलता है इसके लिए कितना अमाउंट दोनों के लिए कोई भी देगा, अगर दो स्टूडेंट क्रिकेट से, 2 स्टूडेंट हॉकी से, तो कितना पेड करना पड़ेगा 2x + 2y। अब हम लोग सॉल्व करके x और y का वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, x का जो आएगा और y का जो आएगा, x का जो आएगा और y का जो आएगा वो निकाल करके यहाँ पे ये वैल्यू में रख देंगे, तो तुम्हारा ये जो थर्ड पार्ट वाला है वो तुम्हारा आ जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को ये तुम्हारा सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग है ना क्वेश्चन उसको लाएंगे, ये डिस्कस करेंगे। अगर रियली में सही लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।